संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट SWR में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। यहाँ पर चल रही है यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए टेस्ट श्रृंखला, जिसका दूसरा टेस्ट आज हुआ है और हम देखने जा रहे हैं टेस्ट श्रृंखला के प्रश्न पत्र के हिंदी भाग का एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। 4 शब्द हमको मिले हैं, जिसमें है दान, भजन, कुछ और पढ़ना। इसमें हम देखेंगे हमारा विकल्प सी सही है कि कुछ शब्द जो है वो सर्वनाम है। अब बात करें किस प्रकार का सर्वनाम है, तो सर्वनाम को अगर हम देखेंगे तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं और 11 उनके भेद होते हैं। और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न है निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है, बुढ़ापा, दौड़, क्रोध और शांत। इसमें बात की जाएगी तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है और शब्द है बुढ़ापा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसको हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। और इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है जगाना। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है। तो अव्यय की बात करेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है कि आह शब्द जो है वो एक प्रकार का अव्यय है। तो आपको बताना है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है, लोचन, पावक, वशन और प्रभा। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा ए, जो कि है लोचन, क्योंकि पावक मीन्स होता है अग्नि, वसन का अर्थ है वस्त्र और प्रभा का अर्थ है कांति या चमक। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रस से आया है। एक पंक्ति है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अगर इसको हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी सही है और इसका उत्तर है शांत रस। हम बात करें कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। आपको बताना है कि रस की संख्या कितनी होती है। रस की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है। उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास जो शब्द है वो है तक्षक और 4 विकल्प हैं, बढ़ई, सूत्राधार, विश्वकर्मा और शिलान्यास। और इसमें से जो गलत अर्थ है वो है शिलान्यास। गलत शब्द क्या है, शिलान्यास। अगले प्रश्न की बात करें तो भाव शब्द है और इसके 4 अर्थ दिए गए हैं, उसमें से एक गलत अर्थ को हमें छांटना है। इसमें 4 शब्द हैं, भवन, डर, विचार, अभिप्राय। तो इसमें हम देखेंगे तो जो गलत अर्थ है वो है भवन, क्योंकि भाव का अर्थ डर भी होता है, विचार भी होता है और अभिप्राय भी होता है। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि आज के वैज्ञानिक नए नए, फिर खाली स्थान है, द्वारा जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो इसमें सही विकल्प बना जाएगा आविष्कार। कि हमारे वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों के द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बनाने का कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन है संक्रामक। अगर रोग को आरंभ में काबू नहीं किया गया तो संक्रामक हो सकता है। ये आपके जीएस से भी जुड़ा हुआ है, आप बताइएगा कि संक्रामक रोग कहते किसे हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। शब्द दिया गया है सच्छास्त्र। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। सच्छास्त्र को अगर हम देखेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत धन शास्त्र।
सतधन शास्त्र। ये व्यंजन संधि का वो नियम काम करता है यहाँ पे कि जहां ये ता जो है पद का अंत का ता चा में बदलेगा और सा जो है छा में बदलेगा। जैसे हम लिखते हैं तत धन शिव और बराबर हमारा बन जाता है तच्छिव। जैसे हम लिखते हैं उत धन श्वास तो बराबर बन जाता है उच्छ्वास। इस तरीके से तो हम देखेंगे सच्छास्त्र का हमारा सही विकल्प है सतधन शास्त्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहा जाता है? पूछा जा रहा है इसमें कौन सा समास है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो सही है वो है अलुक तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हम 6 भेद पढ़ते हैं कारक के आधार पर। उसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो पूछ रहा है पदबंध का भेद नहीं है, उसका राइट ऑप्शन है अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध। ये देखो तो हम बात करेंगे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा एक होता है संज्ञा पदबंध, एक होता है सर्वनाम पदबंध, एक होता है क्रिया पदबंध, एक होता है क्रिया विशेषण पदबंध और एक होता है विशेषण पदबंध, यानी अव्यय पदबंध नहीं होता है। उसके बाद अगला देखेंगे वह बहुत अच्छा लड़का है में वह शब्द कौन सा सर्वनाम है। वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जिसके बारे में हमें सब कुछ भलीभांति पता होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम से 2 बातें कि उसके बारे में हमको सब कुछ भलीभांति पता होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर का बोध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग शब्द का विलोम बताना है, तो योग शब्द का विलोम होता है भोग। योग शब्द का विलोम भोग। अगला प्रश्न है उसका उत्तरीय बहुत जच रहा है। तो सबसे पहले हम जान लें उत्तरीय होता क्या है। उत्तरीय होता है कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। तो पूछ रहा है उत्तरीय का विलोम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जो वस्त्र कमर के नीचे पहने जाते हैं वही उसका विलोम होगा और उसको हम कहते हैं अधो वस्त्र। कमर से ऊपर जो पहना जाएगा उसे उत्तरीय कहते हैं और कमर से नीचे जो पहना जाएगा उसे अधो वस्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है लंबी योग साधना से उसका एक ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। ओजस्वी का विलोम पूछ रहा है। तो हम बात करेंगे ओजस्वी शब्द का। ओजस्वी शब्द कहते हैं जिसके चेहरे पर कांति हो, चमक हो या प्रभा हो। तो ओजस्वी का विलोम जो होता है वो होता है कांतिहीन, यानी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ हो उसको कहेंगे कांतिहीन। अगला प्रश्न है जो कि लोकोक्ति से आया है कि शैतान की आंख इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो शैतान की आंख मुहावरे का उपयुक्त है बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जब चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अनुमान अलंकार। आपको बताना है कि जब प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष से बात की जाए या अप्रत्यक्ष की बात की जाए तब कौन सा अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश। आपके लिए प्रश्न है कि आपको बताना है कि अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न को देखें द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी। आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। तो 4 विकल्प हमारे पास जिसका जिसका उन्होंने उपदेश दिया है। जैसे उन्होंने उपदेश दिया है मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। इन विकल्पों का अगर हम अध्ययन करें
तो उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर कोई जो है उपदेश नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? यानी कहने का तात्पर्य किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो शैली प्रयोग की गई है उसको कहते हैं समासोक्ति शैली। समासोक्ति शैली के बारे में अगर बात करें तो समासोक्ति शैली कहा जाता है कि थोड़े से शब्दों में ढेर सारा कहना। कि शब्द जो हो रहेंगे वो थोड़े से रहेंगे और अर्थ उनका ढेर सारा होगा। उस शैली को कहा जा सकता है समासोक्ति शैली। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।